सताया जाता है कि वो विश्वास में है और खासकर लोगों तक वचन बांटते हैं। वचन बांटना तेरे वचन के अनुसार है। तुमने कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर प्रचार करो। वो इसी कारण से प्रभु जाकर वचन बांटते हैं। जहाँ सताव है प्रभु तो उनको हिम्मत और विश्वास से भर। उन्हें इस बात का समझ दे कि हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ता है। वो केवल विश्वास में मजबूत बने और अपने काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते जाए। जहाँ जहाँ सताव है, जिनके प्रियजन जहाँ वो बिछड़ गए, जहाँ प्रभु बहुत तकलीफ में है, तो उनको भी आशीषित कर। उन्हें प्रभु इन दिनों में जबकि तेरा वचन कहता है कि जैसे जैसे तेरा आना लेकर होगा कि सताव बढ़ेगा, लोगों पर बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां आएंगी। खासकर हम अपने देश में भी देख रहे हैं प्रभु इन दिनों में महंगाई बढ़ रही है। मदद कर जिन लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं, जिन लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं कि अपने को और अपने परिवार को अच्छे से संभालें, प्रभु तू उनकी सहायता कर, उन पर अनुग्रह कर कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। प्रभु तेरे भंडारों से उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और हम जानते हैं महंगाई और भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। पिता परमेश्वर की सहायता करके तेरे लोग विश्वास के साथ चलना सीखें। वो कमाई का वो हिस्सा जरूर दें जो तुझे देना चाहिए, क्योंकि तू परमेश्वर विश्वास रूप है। और तूने कहा कि जो कोई सच्चाई के साथ तुझे देगा तो उसे कई गुना करके लौटाएगा भी। इसलिए विश्वास में लोगों को भर दे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हम बहुत सी बातों को देखेंगे और देख रहे हैं। तू मददगार हो कि तेरे विश्वासी डगमगाए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम अपनी कलीसिया के एक एक खानदान को तेरी वेदी पर लाते हैं, एक एक खानदान के मेंबर्स को तेरी वेदी पर लाते हैं। सबको बड़ी आशीष से बरकतों से मामूल कर, सबके ऊपर तेरे अनुग्रह का हाथ निरंतर बना रहे। और खासकर प्रभु के कलीसिया दिन पर दिन मजबूत होती जाए, ना केवल दुनियावी तरीके से बल्कि आत्मिक रूप से। वो परम पवित्र परमेश्वर तू ही सहायता कर, तू ही सहायता कर। आज की पूरी आराधना पर आशीष दे। जो लोग आ चुके हैं उनकी अगुवाई करके उनके ध्यान तेरी तरफ लगाए, और आने वाले और जो लोग आते हैं उनकी भी अगुवाई कर। आज का समय हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर तेरी आराधना करते रहें और विश्वास से भरे रहें। सारा आदर तुझी को मिले, सारी महिमा तुझी को मिले। स्तुति तेरी हो, प्रशंसा तेरी हो, सब बातों में तू ही महिमा पाए, आदर पाए। ये सब कुछ को तेरे चरणों में रखकर प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता गुलाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। है हमारे बाप पूरा आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तूने हमारे सबको को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से रही है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। आज के ध्यान के लिए फिर से हम निकालेंगे हग्गाई नबी की किताब। और उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा था, फिर से एक बार हम उसको पूरा पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है और आपको मालूम नहीं कि ये कहाँ है, तो पेज नंबर 1094 पेज पर आप पढ़ सकते हैं। हग्गाई नबी की किताब, उसका पहला अध्याय। मैं चाहूंगा कि सामने आकर कोई दिन पढ़े।
हग्गाई इसका पहला वर्ष। दारा राजा के अनुसार दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले जाओ और ले आओ और इसको बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा वचन उजाड़ पड़ा है और मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश में ओस गिरना और पृथ्वी के अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्य के घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा कि कहने के लिए आगे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ, और यहोवा के शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। ये दारा के राजा दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। आमीन। खुदावंद का सुंदर कलाम पढ़े जाने और सुने जाने को उस पर खुदावंद अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना में शामिल हों, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। सवाल इसका नहीं होता कि कितनी गिनती है, कितने लोग आ रहे हैं। सवाल ये होता है कि कितनी सच्चाई और पवित्रता के साथ हम आ रहे हैं, कितने विश्वास से भरकर हम उसकी आराधना में शामिल हो रहे हैं। किसी दूसरे की बारे में सोचने की आपको या किसी को कोई जरूरत नहीं
हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्टैंडिंग क्या है, क्या हमारे जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास है। आज के समय में कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा एक तरह से संसारीपन आ चुका है, इसमें दो राय नहीं। हमारे मेथोडिस्ट चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में जो विश्वास योग्यता और सच्चाई और पवित्रता मसीह कलीसियाओं में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। इतना विश्वास के साथ कई लोग सोचते हैं कि हम चर्च में देंगे तो कलीसिया बहुत फलवंत होगी, आशीषित होगी, कलीसिया का पैसा बहुत हो जाएगा, हम कुछ कुछ कर सकेंगे, लोगों को भी दे सकेंगे, ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर एक स्टैंड करती हैं या अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरतें नहीं होती हैं, पर इसके आधार पर कलीसिया नहीं चलती। ये कलीसिया को चलाने का सिस्टम नहीं है। और इस चीज़ को मुझे और आपको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आना, उसके पीछे एक उद्देश्य है। खैर, हम उसको आगे देखेंगे मैसेज में। पिछले संडे हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई। 8, 9 और 10 तारीख को बटलर स्कूल में रीजनल कॉन्फ्रेंस की। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो अलग अलग जगहों पे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और आप हमारे दिल्ली से, और दिल्ली के पास नोएडा और उसके आसपास ग्रेटर नोएडा तक, हमारी यूपी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक वो हमारी कलीसियाँ हैं, वहाँ से जो पासवान आए। अच्छी गैदरिंग थी और डेलीगेट्स भी थे। और 2 बिशप आए थे। एक लखनऊ के बिशप थे जिन्होंने पहले दिन मैसेज दिया, और आखिरी दिन बिशप सरवर आए थे जो कि गुजरात के बिशप हैं, गुजरात और मुंबई के जो बिशप हैं, उन्होंने सरमन दिया था। और हमारे बिशप के बिशप न्यूटन आर परमार और सब DSS के तमाम अच्छा समय रहा। अलग अलग जगहों पर नए नए बिशप पासवान भेजे गए, कई जगहों पर चेंजेस हुए। उद्देश्य केवल एक ही है कि कलीसिया मजबूत बने, कलीसिया में सच में आत्मिक जीवन आए। इसलिए हम सब भी प्रार्थनाओं में ज़्यादा एम्फेसिस करें। आपकी प्रार्थना चल रही नहीं चल रही? चल रही है। प्रार्थनाओं पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए। जितना हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रार्थना पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि आशीषित करेगा। और आज का जो मनन है, और पिछले बार भी मैंने इन्हीं बातों पर कुछ बात आपका ध्यान ले गया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम फिर से हम देखेंगे, तो वो बातें फिर से हमको समझने और जानने की ज़रूरत है। तो प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हम तो रिटायर्ड पास्टर हैं, इसलिए हमारा कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, आपके यहाँ है। जब तक परमेश्वर का सहायता करता है, जब तक बदन में जान है, मैं वचन बांटूंगा, चाहे कहीं बांटूँ, चाहे आपके यहाँ, चाहे कहीं और जब तक परमेश्वर सहायता करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय मैं बहुत दूर से आता हूँ, मैं रोहिणी से। कहाँ रोहिणी और कहाँ आपका आश्रम। मौसम काफ़ी गर्म है, फिर भी परमेश्वर सहायता करता है। तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। केवल हमको व्यक्तिगत अपने लिए प्रार्थना करने की नहीं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। कलीसियाओं में इस समय बहुत रिवाइवल की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि कलीसियाएँ एक तरह से संसारिक विचारधारा के साथ चल रही हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, कलीसिया जीवित कलीसिया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया जीवित होनी चाहिए। कलीसिया सोशल गैदरिंग नहीं है। कई कलीसियाओं में ये सोच आ गया है कि हम जितने ज़्यादा अच्छे से रहेंगे,
सोशल गैदरिंग के तरीके से। तो सोशल गैदरिंग नहीं है कलीसिया। कलीसिया प्रभु की जीवित कलीसिया है। प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह है। तो इन बातों पर गंभीर हों, प्रार्थना करें, प्रभु को याद रखें, पासवानों को खासकर और तमाम लीडर्स को जो कि इन कलीसियाओं को संभाले हुए हैं। हम अनाउंसमेंट्स आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें जीवित रखा और ये इतवार का दिन दिया कि हम फिर से मिल सके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर इतवार को यहाँ पर सुबह 9 बजे से इबादत होती है, हर सोमवार को 7 बजे से धन्यवाद की प्रार्थना होती है और हर फ्राइडे को जो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है वो शाम को 7 बजे होती है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग चर्च में कैमरे लगाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसका बजट हमें 55,000 के समथिंग है और हमारी कोशिश है कि उससे थोड़ा और कम में हम करवा सकें उस काम को। तो आप सबसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के इस काम के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए, उसके भवन के लिए कुछ बोलते हैं तो हम उससे दुगना उससे पाते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग इस काम के लिए हमारा सहयोग करें। राहुल भाई से संपर्क करें, राहुल भाई से या दादा से। और बताना चाहूँगी कि अभी इस मई मंथ में 28, 29, 30 3 दिन का कैंप है जो कि पास्टर जोएल के चर्च है, जिनकी सर्विस आफ्टर चर्च हमारे बाद में होती है। तो उनकी टीम ने मिलकर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है और आने वाले समय में हमारे भी चर्च से कैंप होगा 18, 19, 20 जून। तो आप लोग बच्चों को ज़रूर इस कैंप में भेजें, इस मई के कैंप में भी और जून कैंप में भी। और अभी 20 तारीख को 20, 21, 22 और 23 ये 3-4 दिन का कैंप हमारे सेंट मैरी मैथोडिस्ट चर्च में भी है। तो आप लोग वहाँ भी बच्चों को भेजें। एज ग्रुप है 6+ और टीनेजर्स तक, 17-18 साल तक के बच्चे अलाउड हैं। तो आप लोग बच्चों को ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारे को दुनियावी ज्ञान के साथ साथ, स्कूल पढ़ाई के साथ साथ प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता भी है और वो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो बच्चों को एनकरेज करें, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टोरीज़ के थ्रू हमें बच्चों को वचन समझाया जाता है, तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि बच्चे इन चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व हों। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू। हाँ, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और जय मसीह की बोल। अपने साथ वाले पार्टनर के साथ आप हाथ मिलाएं और कहें जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। जैसा कि अभी बहन ने आपको अनाउंसमेंट्स बताई, ये सच बात है। हम चर्च की सेफ्टी के लिए अभी कुछ कैमरों को लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले संडे कुछ हादसा हुआ चर्च के अंदर। तो उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि चर्च हमारा सिक्योरिटी में रहे। तो हमने कई कैमरेस वालों को बुलाया है, सभी के रेट्स ले रहे हैं। थोड़ा बजट हमारे से ऊपर जा रहा है, जितना हमारे चर्च से होगा हम चर्च से करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपनी कोई भी मदद देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मदद पहुंचाएं, ताकि हम इस चर्च में जल्द से जल्द कैमरे लगा सकें। क्योंकि आप आजकल का माहौल जान रहे हैं कि माहौल कैसा है। तो उस माहौल को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि चर्च में कैमरे लगने ज़रूरी है। आज भी एक कैमरे वाला आएगा, उसके भी हम रेट लेंगे और हम लगातार अपने कामों में लगे हुए हैं। और जैसा बहन ने बताया कि कैंप है हमारा, तो आप अपने बच्चों को भेजें इस कैंप में। वो मसीह मजलूम हर साल यहाँ पर कराता है, तो इस बारे में हम लोग करा रहे हैं। और साथ के साथ भाई अभिषेक ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर किसी को कीबोर्ड, ड्रम, गिटार कुछ भी सीखना है तो भाई तैयार हैं। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। वो आपकी इच्छा है कि भाई को क्या देना है। अगर भाई कहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, बच्चे हो बड़े हो कोई भी सीखना चाहते हैं, तो भाई से कांटेक्ट करें। भाई आप लोगों को 1 दिन की क्लास इस चर्च के अंदर देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और प्रेजेंट वर्शिप करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस समय के लिए प्रभु और इस दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरे महीने और पूरे हफ्ते भर प्रभु आप हमें संभाल के रखते हैं प्रभु, हर परिस्थिति में आप हमें संभालते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु जब हम प्रेजेंट वर्शिप में जाते हैं प्रभु, हम अपने आप को तैयार करके प्रभु तेरे प्रेजेंट वर्शिप में जाते हैं प्रभु, तू हम सब के साथ होना प्रभु, और इस कलीसिया के साथ और हमारे पासवान के साथ प्रभु। ये छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Teरी स्तुति प्रशंसा
नाच कर हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, पूरी नाच कर हो तेरी मर्जी। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरी बोली, यीशु को संग में जीवन में संतोष से। तेरे भवन में आनंद की भरी बोली, यीशु को संग तो जीवन में संतोष से। उससे पर सब हुए समाप्ति, आना शैतान तेरी पापों से मुक्ति। उससे पर सब हुए समाप्ति, आना शैतान तेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, तो सकेला हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, तो सकेला हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरी बोली, यीशु को संग तो जीवन में संतोष है। तेरे भवन में आनंद की भरी बोली, यीशु को संग तो जीवन में संतोष है। दिया जीने को रंग रंग रूह पाक दिया संग 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 शोभान बना हो। दिया जीने को रंग रूह पाक दिया संग शोभान बना हो। देखा जब सी खुशी, देखा नौका मजा, दिलो जान बना हो। सवेलिया मोहे सवेलिया, सवेलिया मोहे सवेलिया, मोहे अपने लहू में सवेलिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़िक्र, मुझे अपना रूप दिया। सवेलिया मोहे सवेलिया, सवेलिया मोहे सवेलिया, मोहे अपने लहू में सवेलिया। यीशु ने अपना मज़ा, दिया अपना ज़िक्र, मुझे अपना रूप दिया। सवेलिया मोहे सवेलिया, सवेलिया मोहे सवेलिया। वही प्यार का रूप, चाहे छाँव या धूप, यीशु है खुदा। वही प्यार का रूप, चाहे छाँव या धूप, यीशु है खुदा। कोई देता है पर उसे नहीं मिलते, यीशु है वफा। मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे अपने रूप में रख लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़िक्र, मुझे अपना रूप दिया। रख लिया मोहे रख लिया, रख लिया मोहे रख लिया, मोहे अपने रूप में रख लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़िक्र, मुझे अपना रूप दिया। रख लिया मोहे रख लिया, रख लिया मोहे रख लिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह में कितने लोग रंग गए? हालेलुया। कितने लोग, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में रंग गए? जब आराधना स्तुति करते हैं तो प्रभु में आनंद के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आनंद के साथ अपने परमेश्वर के भवन में अपनी स्तुतियों को करते हैं
वो स्तुति, वो आराधनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह तक जाती है, और उस आराधना स्तुति से जो हमारे जीवन में बंधन होते हैं वो टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाचूंगा और गाऊंगा दाऊद की तरह, और वो जोश दिखी मेरा आप लोग फिर से करेंगे। जब प्रभु का बटना आएगा मैं नाचूंगा, जब प्रभु का बटना आएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। दाऊद ऐसा था जो परमेश्वर की आराधना करता था, वो बड़े झूम के नाच के आराधना करता था। उस दाऊद की तरह हमें बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जवान एक बूढ़े इंसान की तरह बैठते हैं, उनके अंदर कोई आनंद नहीं है परमेश्वर के घर में। वो जवान ऐसे हो जाते हैं कि प्रभु के घर में हमें नाचेंगे गाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मगर जब वो किसी शादी में और किसी फंक्शन में होते हैं तो वो रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और लोगों को भूल जाते हैं। वो डांस ऐसा करते हैं कि देखने वाला भी कहता है कि क्या डांस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए
जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता इस आनंद के साथ प्रभु जब तेरी स्तुति देते परमेश्वर पिता, उसी आनंद के साथ प्रभु तेरी आराधना में भी जाए प्रभु। प्रभु जब ये गीत जब आत्मा मंडलाता है परमेश्वर पिता, उस आत्मा में प्रभु हम लोग मगन होते हैं पिता। और प्रभु उस दाऊद की तरह प्रभु हम सबको बना परमेश्वर पिता। प्रभु तू महान है परमेश्वर पिता। और प्रभु अपनी विनती को प्रभु तेरे आगे रखता हूँ परमेश्वर। जब आराधना में जाते परमेश्वर पिता, आज सारे बंधन को प्रभु तू आराधना में तोड़ देना परमेश्वर पिता। हर एक मुश्किलों को, हर एक बीमारियों को परमेश्वर पिता आज आराधना में तोड़ दे प्रभु। और यीशु के नाम में इस विनती को आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा परमेश्वर पिता। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. मैं धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथों को यीशु धन्यवाद उसके भवन में अपने हाथों को उठाएं। रहूंगा। और आज मैं धन्यवाद करता आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके परमेश्वर ने धन्यवाद
वे परमेश्वर के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। वो मौका आज परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु में उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए, तूने मेरी बीमारियां खत्म कर दी। प्रभु, तूने मेरे कर्जे दूर कर दिए। परमेश्वर पिता, तूने मेरे हर एक लड़ाई झगड़े खत्म कर दिए। और प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज प्रभु मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस प्रभु पिता तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु, आज तूने परमेश्वर पिता इस आराधना में परमेश्वर पिता मेरे हर एक बंधन को तोड़ दिया। तो मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तूने मेरे घर की हर परेशानियों को तोड़ दिया परमेश्वर पिता। और प्रभु, तूने स्वतंत्र किया परमेश्वर पिता। प्रभु, तमाम उन बीमारों के लिए परमेश्वर पिता आज तेरे भवन में इस आराधना में प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज प्रभु वो चंगे होने वाले हो सके और प्रभु तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। उन कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता, जहाँ पर प्रभु आज इबादत चल रही है प्रभु। उन इबादतों में प्रभु लोग चंगाइयों को महसूस करने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, इस मसीह मसलूब को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ, इस कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ, इस कलीसिया के नौजवानों को तेरे हाथों में देता हूँ, इस कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे हाथों में देता हूँ, इस कलीसिया की महिलाओं को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को, प्रेसिडेंट साहब को और अपने पासवान को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। एक सच्ची राह में परमेश्वर हम चलने वाले हो सके। आज प्रभु जो वचन प्रभु हमें पढ़ाया गया परमेश्वर पिता, आज उस पर जब प्रभु हम मनन करते हैं परमेश्वर पिता, उस मनन में परमेश्वर पिता अपने आप को तैयार करो परमेश्वर। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। बैठिए ख्याल से। प्रभु का धन्यवाद हो आज की आराधना के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा और इस आराधना को कराने में प्रभु मेरी सहायता करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, मगर मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के भवन में आराधना स्तुति करते हैं तो बड़े आनंद के साथ करें। इस आराधना में आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे और देख रहे हैं आप इन 3 सालों के अंदर इस कलीसिया में बहुत बदलाव हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आप लोगों को हमसे जोड़ा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में चलिए। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए आपके ध्यान के लिए हमने जो हिस्सा लिया है वो हग्गाई नबी की किताब का पहला अध्याय पढ़ा गया था और उसमें बहुत सी बातें हमने पहले भी देखी। पिछले बार जब मैं था लास्ट संडे, तो मैं नहीं था यहाँ पर, लास्ट संडे हमने कुछ बातों पर विचार किया था। आज आपने एक गीत में जोश भी लिया और काफ़ी जोश के साथ गाया। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। ये हिस्सा मेरे दिमाग में अचानक आया, विचार आया। आपको पता है दाऊद क्यों नाचा और क्यों उसने परमेश्वर की हम करी? आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, आप जरूर पढ़ें। पहला दूसरा शमूएल में है ये, जब परमेश्वर के संदूक को पलिश्ती
ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि उस समय जो याजक था उसके बेटों ने समझा, ध्यान दीजिए इन बातों को, उसके बेटों ने समझा कि अगर हम परमेश्वर के संदूक को अपने बीच में ले आएंगे तो हमारी विजय हो जाएगी, हमारी विजय हो जाएगी। क्या अर्थ है इसका? जब उन्होंने ये सोचा कि हम परमेश्वर के संदूक को, वो संदूक जो परम पवित्र स्थान पे रखा जाता था, उस मंदिर के अंदर परम पवित्र जगह पे रखा जाता था परमेश्वर का संदूक, उस परम पवित्र संदूक को अगर हम अपने सेना के बीच में ले आएंगे तो हम परिस्थितियों से जीत जाएंगे। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर के संदूक को मिलाप वाले तंबू से निकालकर अपने बीच में लाए। और क्या हुआ? उस दिन फलिस्ती बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। उस याजक के दोनों बच्चों को उसने मार दिया, उन्होंने मार दिया, बहुत से लोग मारे गए। और परमेश्वर के संदूक को अपने यहां ले गए, उठा के ले गए। उन्होंने फिर भी उसकी इज्जत रखी और ये विश्वास के साथ कि ये इनकी आराधना की चीज है, उन्होंने अपने वहां पर एक मंदिर में उसको रखा था। पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का संदूक एक पवित्र जगह, जो महापवित्र जगह थी, मिलाप वाले तंबू में वही होना चाहिए था। परमेश्वर का दंड उन लोगों पर आया और उस जगह पर जो उनकी मूर्तियां लगी थी वो सब के सब टूट के गिर गई। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये परमेश्वर का, इजराइलियों का जो संदूक है, परमेश्वर का पवित्र संदूक, इसको हम अपने साथ में रखेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने उसको एक क्या किया? उन्होंने कहा तो छुएगा भी नहीं इसको। और इसलिए उन्होंने एक ऐसी गाय को, जो कि ब्याई हुई गाय थी, उसको जोता गया एक गाड़ी में और उसमें संदूक रखा और छोड़ दिया ऐसे। और वो गाय बाती हुई, बड़ी चिल्लाती हुई वो संदूक लेकर अबीनादाब के, अच्छा सा नाम है उसका, उसके घर पे ले आई। अबीनादाब के घर पर ले आई। वहां पर उस संदूक को अबीनादाब के घर पर रखा गया और अबीनादाब को परमेश्वर ने आशीष दी। दाऊद ने कहा कि इस संदूक को हम वापस कहाँ लाएंगे? उस भवन में लाएंगे। और दाऊद ने, आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय के अंदर, मैं नहीं चाह रहा खोले, पर बाद में पढ़ लेना। 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने 30,000 लोगों को, यानी 30,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, एक नई गाड़ी बनाई और उस पर उस संदूक को रखकर वो यरूशलेम में लाने लगे। कहां से? अबीनादाब के घर से। और अबीनादाब के जो बच्चे थे, जो लड़के, वो भी उसको, बैल को हाँक रहे थे ताकि वो मंदिर के अंदर, यानी उस संदूक को लेके चले। और क्या हुआ? जब वो आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे, तो क्या हुआ? लिखा है कि खलियान पर, खेतों में से होकर जा रहे थे, लिखा है खलियान में आकर बैलों ने ठोकर खाई। खलियान समझते हैं आप किसे कहते हैं? खलियान प्लेन जगह होती है जहां पर गेहूं को रौंद कर साफ किया जाता है, अनाज को साफ किया, बहुत प्लेन जगह होती है। खेतों में से तो बैल आराम से गए, पर खलियान पर आकर ठोकर खा गए। और जब ठोकर खाई बैलों ने, तो उनको लगा कि ये संदूक गिरेगा,
और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको रोकने की कोशिश की। किन्होंने? उन लड़कों ने जो साथ में थे। और क्या हुआ? वो दोनों लड़के उसी क्षण मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसके संदूक के करीब कोई नहीं आए। वही लोग जो अभिषिक्त हैं, जिनको परमेश्वर ने विशेष कर चुना था, वही उसको टच कर सकते थे, उसको छू सकते थे। सब नहीं ले जा। दाऊद ले जाना चाहता था, 30,000 सैनिक थे, पता नहीं कितने लोग थे, पर ये घटना जब घटी, दाऊद निराश हो गया और उसने क्या किया? उस संदूक को एक और के घर में रखवा दिया। उसका नाम था अबेदनगो। अबेदनगो के घर में रखवा दिया। वो डर गया कि मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ? परमेश्वर ने अबेदनगो को बहुत आशीषें दी। और जब परमेश्वर की आशीषों को दाऊद ने देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने गलती की थी, मैंने चूक की थी, मैंने गलत तरीके से उसको ले जाना चाहा था। और इसलिए उसने परमेश्वर के संदूक को याजकों के द्वारा, याजक लोग उठाकर फिर से उसको परमेश्वर के भवन की ओर ले जाने लगे। और वचन में लिखा है कि जब वो वचन परमेश्वर के संदूक को ले जाने लगे तो दाऊद और उसके तमाम लोग नाचते गाते हुए, स्तुति करते हुए, परमेश्वर की हम करते हुए उस संदूक को याजक लोग जो है ला रहे थे, जो लोग नाच रहे थे, दाऊद भी नाच रहा था। और अल्टीमेटली उस संदूक को परमेश्वर के उस मंदिर में लाया गया। मंदिर मतलब वो मिलाप वाला मंदिर, तंबू, उसमें लाया गया। और यहाँ जो शब्द है आपने गाए दाऊद के समान, ये वहीं से लिया गया है, क्योंकि दाऊद उस संदूक के आगे खूब नाचता हुआ गाता हुआ जो राजा था, वो नाचता गाता परमेश्वर की हम करता हुआ उस संदूक को ला रहा था। ये शब्द वहीं से आए हैं कि मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। पर ये सब घटनाक्रम पूरा अगर आप विचार करें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर एक परम पवित्र परमेश्वर है। हमारे तरीके से वो नहीं चलता, हमारे तरीके से वो नहीं सोचता। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने कामों से, अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से, बहुत से धर्म से परमेश्वर को खुश करेंगे, तो गलत फहमी है। अगर दिल की सच्चाई और पवित्रता से किया गया कोई काम है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। केवल दिखावे के लिए कुछ भी किया गया, इसलिए अक्सर मैं बोलता हूँ, कई बार मेरी बात बुरी भी लगती होगी, ना तो परमेश्वर की स्तुति करें, ना परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं, ना परमेश्वर की महिमा के लिए हिस्सा बजाएं जिसमें आपको लगे कि मैं लोगों के बीच में सम्मान पाऊं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है उस बात की है कि जितना अधिक हम परमेश्वर की सच्चाई के साथ आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम के लिए गाएंगे, उसकी स्तुति के लिए बजाएंगे, परमेश्वर की आशीषें आप पर और आपके परिवार पर रहेंगी। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो यहाँ पर हमको मिलता है कि जब उन्होंने कोशिश की बहुत अच्छे से ले जाने की, तभी वो मार खा गए। और जब उन्होंने जाना कि तरीका यही है सच्चाई के साथ ले जाने का, तब उनको समझ आया और उन्होंने आशीष पाई। और परमेश्वर का संदूक कहाँ गया? भवन में। खुश होकर जब उसकी शाऊल की बेटी जो थी, उसका क्या नाम था? मीकल, उसने दाऊद को नाचते गाते हुए देखा और कहा कि तू तो बड़ा अच्छा लग रहा था राजा। परमेश्वर की मतलब लौंडियों के सामने, लड़कियों के सामने नाच रहा था। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर ने जिसने मुझे आशीषें दी और तेरे पिता के स्थान पर मुझे राजा बनाया, उसके लिए मैं इससे भी ज्यादा गिरकर और भद्दा लगकर गाऊंगा और नाचूंगा। चाहे मेरी बेइज्जती कितनी हो, पर मैं परमेश्वर की हम सच्चाई के साथ करूंगा।
और मीकल को परमेश्वर ने कोई आशीषें नहीं दी, और परमेश्वर ने दाऊद को बहुत आशीषें दी। ये सच है कि हमें दाऊद के समान नाचना और गाना है, पर उसमें हमारा उद्देश्य केवल परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति हो। आपको पता है कि ये भवन जिसके विषय में हग्गे नबी ने के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या पेज था? 1029 है 94। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक यानी भवन था, कौन सा भवन? जिसको सुलेमान ने बनाया था। पर्टिकुलर जगह एक परमेश्वर ने बताई थी कि यहाँ पर परमेश्वर का भवन बनेगा। दाऊद ने चाहा था कि परमेश्वर का एक भवन बनाए। दाऊद कहता है, मैं तो कौन से घरों में रहता हूँ, मैं मट्टी गारे और सीमेंटेड और तमाम अच्छे घरों में रहता हूँ, महल में रहता हूँ, और परमेश्वर का संदूक कहाँ है? उस मिलाप वाले तंबू में। मैं परमेश्वर के लिए एक बहुत सुंदर भवन बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, तू नहीं बना पाएगा, तूने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने बहुत सा खून बहाया है। परमेश्वर ने उसके विचार को कंडम नहीं किया, पर कहा कि तूने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने बहुत सा खून बहाया है, तू भवन नहीं बनाएगा, पर तेरा बेटा बनाएगा, सुलेमान। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सी आशीषें दी। उसके दिल में जो भावना थी, उसके दिल में जो सच्चाई थी, परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीषें दी। उसने परमेश्वर का भवन तो नहीं बनाया, पर परमेश्वर के भवन के लिए उसने बहुत मेहनत करके वो चीजें जो उसमें होनी चाहिए उसको बनाने के लिए सब चीजें उसने तैयार करवाई। भवन नहीं बनाया, पर सुलेमान ने उसको बनवाया। और आज हम पढ़ते हैं हग्गे नबी की किताब में कि वो भवन जो है उजाड़ हो चुका है। क्यों क्यों हुआ वो उजाड़? तो पिछली बार में थोड़ा बहुत हमने देखा था। वो उजाड़ इसलिए हुआ कि इजरायली परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं थे, कि इजरायली परमेश्वर के साथ सच्चाई और पवित्रता के साथ नहीं चल रहे थे। और नबूकदनेस्सर ने वहां पर अटैक किया। कहां पर? जब नबूकदनेस्सर का बेटा, जिसने परमेश्वर के भवन से क्या किया था कि उन पात्रों में उसने क्या किया था, लोगों के साथ शराब वगैरह पी थी, तो परमेश्वर का दंड उस पर उसी क्षण आया। उसी दिन उसका राज्य तबाह हो गया और उसको दूसरे देश के लोगों ने आके अटैक करके वहां कंट्रोल कर लिया। और फिर हम पढ़ते हैं कि आगे चलकर परमेश्वर का उस संदूक को बनाने का विचार इजरायलियों के दिल में, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने उस भवन को जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था तोड़ डाला था, उस पर कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि इजरायली परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं थे। आज हम मसीही लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का भवन कौन सा है। परमेश्वर का भवन मैं और आप हैं। दूसरा यूहन्ना के अंदर यूहन्ना की इंजील के अंदर दूसरे अध्याय में और उसकी 18 से 20 आयत तक का हिस्सा जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के इंजील का दूसरा अध्याय और उसकी 18 से 20 आयत तक का, तो उस समय जो याजक थे प्रभु के साथ बातचीत कर रहे थे, जब उसके चेलों ने कहा कि देख ये भवन जो है पहले किसने बनाया था? सुलेमान ने बनाया था। फिर
उसको तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? नबूकदनेस्सर के द्वारा। फिर अब वो भवन जो है दोबारा बनाया गया, तिबारा बनाया गया। अब वो भवन जो है फिर से बनाया गया था और उस भवन को दिखाकर चेले कह रहे थे कि देख कितना शानदार भवन है। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ईंट पर ईंट नहीं रहेगी। ये आपको यमुना की इंजील के दूसरे अध्याय के शुरू में मिल जाता, बीच में मिल जाता है। 18 से पहले आप पढ़ेंगे तो आपको हम मिलेगा। प्रभु ने कहा इस पर ईंट नहीं रहेगी। फिर फरीसी लोग कहने लगे तू क्या कहना चाहता है? 18वीं आयत में लिखा है, यमुना की इंजील के दूसरे अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, इस पर यहूदियों ने उसे कहा जो तू जो ये कहता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू जो ये बातें कह रहा है इसके पीछे क्या रीजन है, क्या चिन्ह दिखाता है? प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका ध्यान और उस समय के उन तमाम लोगों का जो विश्वास में आने वाले थे, उस ध्यान को कहां ले जाना चाहता है? उस भवन से हटाकर अपने ऊपर ले जाना चाहता है। वो अपने ऊपर ले जाना चाहिए। मैंने बहुत सी बातें आपको पिछली बार बताई थी, मैं उन सब पर इस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु अपने लोगों का ध्यान उस भवन से हटाकर अपनी ओर ले जाना। उसने कहा कि मंदिर को ढा दो। कौन सा मंदिर? ये प्रभु का मंदिर। अगर आप कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के पत्र में आप पाएंगे पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और यहां प्रभु अपने लिए कह रहा है कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। यहाँ लिखा है, हम पढ़ रहे हैं 18वीं आयत में, इस पर यहूदी ने उससे कहा तू जो कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी ने कहा इस मंदिर के बनाने में कितने वर्ष लगे? 46 वर्ष लगे हैं। क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को समझ आया उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की मतलब विश्वास किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप प्रभु के जन हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर के भवन हैं। आज दुनिया में कोई एक विशेष पर्टिकुलर जगह नहीं है जिसे आप कहें कि परमेश्वर का ये भवन है। इजरायलियों के लिए था और इजरायलियों का वो मंदिर जो टूट चुका है, जिसको बर्बाद कर दिया गया, कौन सी एडी में? 70 एडी में, जिसके विषय में इसी दूसरे अध्याय में प्रभु कहते हैं इस पर ईंट बाकी नहीं रहेगी। वो 70 एडी में बर्बाद कर दिया गया। आज वहाँ कोई भवन मंदिर नहीं है, वहाँ केवल एक दीवार है जिसको हम वीपिंग वॉल बोलते हैं, जिस पर इजरायली आज प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि फिर से परमेश्वर का भवन बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का भवन वहां बनेगा, वहां परमेश्वर का भवन बनेगा और इसके चिन्ह आपके आसपास आते जा रहे हैं, निशानियां दिख रही हैं। कैसे? आज जो लड़ाइयां चल रही हैं, इजराइल, ईरान
अमेरिका, इजराइल जो ईरान जो है अटैक कर रहा है, और भी लोग इसमें जुड़ेंगे अभी, और भी कंट्रीज इसके साथ जुड़ेंगी, लड़ाइयाँ होगी। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ेंगे तो समझेंगे। और एक दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उस जगह पर जहाँ मस्जिद बनी हुई है, अलास्का मस्जिद, आज वहां पर अलास्का मस्जिद है, एक दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा कि वो मस्जिद वहां से हट जाएगी। कैसे हटेगी ये परमेश्वर जानता है। ये आने वाले समय में होने वाला है, वो मंदिर बनेगा, पर प्रभु ने हमको वहां से हटाकर अब दूसरे नजरिए से हमारे जीवन में कार्य करके अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बताया, और मुझे और आपको परमेश्वर का मंदिर बताया है। आप समझते हैं इस बात को? मैं आपको बताऊं कि चर्च, अगर आप जाते हैं कोई बहुत शानदार चर्च देखते हैं, कभी कितना सुंदर चर्च है, इवन आप सेंटनरी चर्च की बिल्डिंग के लिए भी कह सकते हैं, जब वहां पे आए किसी मित्र को, परिवार के कोई ऐसे जन को जो वहां नहीं रहता, लाके दिखाएंगे वो कितना अच्छा बना हुआ है, अंदर से देखो, बाहर से देखो। प्रिय भाई बहनों, चर्च वो नहीं है। कोई बिल्डिंग जिसमें आराधना होती है वो चर्च नहीं है। चर्च है आप और मैं। कलीसिया या चर्च जिसको कहते हैं, परमेश्वर का भवन मैं और आप हैं, जो इकट्ठे होकर आराधना करते हैं। प्रभु ने जो बाद में कहा है वो इसी चर्च के बारे में कहा है, जो कलीसिया इकट्ठी होती है, आप और मैं इकट्ठे होकर जब आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई से, वो है परमेश्वर का चर्च, वो है कलीसिया। बिल्डिंग केवल वो जगह है जहां पर हम मिलकर आराधना करते हैं। बिल्डिंग को सजाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उस चर्च को सजाइए, यानी हमारी कलीसिया जो है उसमें पवित्रता दिखाई दे, उसमें सच्चाई दिखाई दे, उसमें विश्वास योग्यता दिखाई दे, उसमें एक आत्मिकता दिखाई दे रेगुलर। वो कलीसिया की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें लोग सोशल गैदरिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कैसे हग्गाई नबी की किताब के अंदर जब वो भवन बनाने की बातचीत चली थी, जब उसको खुसरू के द्वारा भेजा गया था लोगों को, इजरायलियों को, कि जाकर तुम परमेश्वर के भवन को बनाओ। कौन बोल रहा है? अगर आप पढ़ेंगे एजरा नबी की किताब के 5वें अध्याय के अंदर तो आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा अभी। वहां पर हम पढ़ते हैं कि खुसरू ने कहा कि जाओ अपने उस भवन को जो यरूशलेम में था जाकर बनाओ, और उसने वो तमाम बर्तन जो इजराइल वहां पर नबूकदनेस्सर ले गया था, उसको एक जन को दिए जाकर उस परमेश्वर के भवन में रखना। और जब ये लोग यहाँ आते हैं तो उनका विरोध होता है, इनके खिलाफ लोग आते हैं। एजरा और ये हगाई नबी की किताब में नाम दिए गए हैं, क्या नाम दिए गए हैं? यहोशू महायाजक है, और यहूदा का अधिपति जो है वो कौन है? यहोशादाक। और दूसरा कौन व्यक्ति है? एक है जरुब्बाबिल। इन सब की अगुवाई में ये भवन बनाने के लिए भेजा जाता है। इसके साथ बहुत से इजरायली, करीब 50,000। और यहाँ आते हैं तो सताव दिखाई देता है, यहाँ आते हैं तो सताव दिखाई देता है, और इस सताव की वजह से ये लोग थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और क्या होता है? परमेश्वर का वचन हग्गाई नबी के द्वारा इजरायलियों के पास आता है। वो क्या कहता है? तीसरी 4वीं आयत में लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। कौन सा भवन? वो भवन जो इजरायलियों का मंदिर था, वो भवन उजाड़ पड़ा है। आगे कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया,
थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को की कमाई खेत वाली थैली में रखता है। क्या था कि इजरायली ठंडे पड़ चुके थे। जिस समय यीशु ने उनको भेजा था और ये समय जब भाग गए, उनसे बातचीत कर रहा है, इस बात को 18 साल गुजर गए। 18 साल से ये लोग का जो उद्देश्य था, जो विचार था, वो ये था कि परमेश्वर के भवन को बनाए, वो ठंडा पड़ चुका था। 18 साल के बाद हाग्गे के द्वारा परमेश्वर फिर से उनको कहता है कि तुम्हारे पास आशीषें नहीं है। क्यों आशीषें नहीं है? क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को उजाड़ छोड़ रखा है, उसको नहीं बनाया। आगे क्या लिखा है? आप पढ़े, नमीया में लिखा है, नमीया से लिखा है, तुमने बहुत उपज को की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। और जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा का ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है। आज अगर मैं और आप इन बातों को समझें, सीखें, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ जुड़े। प्रभु ने हमारा ध्यान उस मंदिर से हटाकर अब उस मंदिर पर लगाया है जो हमारी कलीसिया है। कलीसिया प्रभु की देह है। इसके बारे में पौलुस ने कई पत्रियों में मेंशन किया है कि कलीसिया प्रभु की देह है। कलीसिया वो मंदिर है, कलीसिया वो भवन है जहाँ प्रभु का निवास होता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 2-1 वर्ष के बाद मैं खत्म करूंगा। मत्ती की इंजील का 16 अध्याय में और 16 से 18 में लिखा है, कोई जन पढ़े। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जी हाँ, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर से मतलब क्या है? व्यक्ति के किससे कह रहा है? पतरस से कह रहा है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। आगे बढ़िए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जी हाँ, और पढ़िए पूरा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब ये नहीं कि कोई पत्थर पर बनेगी। कलीसिया आत्मिक रूप से एक मेंबर के द्वारा, एक जन के द्वारा जो आत्मिक रूप से जुड़ा है, प्रभु ने अब कलीसिया इस रूप में बनाई है। कलीसिया वो लोग जो परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं। शुरू की कलीसिया कहाँ आराधना करती थी? क्योंकि उनके ऊपर सताव थे, उनके ऊपर रोमियों के द्वारा और इजरायलियों के द्वारा बहुत सताव थे, तो लोग वो छुप कर आराधनाएं करते थे। कहाँ करते थे? कब्रिस्तानों में करते थे, गुफाओं में करते थे, पर वो भी कलीसिया थी। आज प्रभु की कलीसिया पूरी दुनिया में ऐसे ही बनी है। बिल्डिंग से नहीं, बिल्डिंग अपनी जगह है, वैल्यू रखती है, पर सबसे ज़्यादा है सच्चाई और पवित्रता के साथ प्रभु के लोग इकट्ठे होकर जब आराधना करते हैं, प्रभु उस भवन में, उस जगह पर अपनी उपस्थिति से आशीषित करता है। और बहुत सी वर्सेस हैं, मैं सब पर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़ें। इन वर्षों को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पूरे उस हिस्से को पढ़ें, तो आप प्रभु की कलीसिया के असली अर्थ को समझेंगे। प्रभु ने कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। बस इतना सा समझाकर मैं
खत्म करूंगा। अधोलोक के फाटक क्या मतलब है इसका, शायद एक बार मैंने पहले भी समझाया है। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। अधोलोक क्या जगह है? अधोलोक वो जगह है जहां नरक का दरवाजा है, जहां नरक है उसे कहते हैं अधोलोक। अधोलोक के फाटक तो किसके फाटक हुए? वो नरक के फाटक हुए। नरक के फाटक से क्या लेना देना हमारा? तो मतलब है प्रभु कह रहा है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या है सर? प्रभु ने मुझे और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। उसने कहा जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। हर एक विश्वासी एक गवाह है। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ जब जुड़ा है तो आपके जीवन का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा सच्चाई के साथ। और अगर मैं यहाँ पर तो बहुत सच्चा हूँ और दिखाता हूँ मैं बहुत पवित्र हूँ और विश्वासियों हूँ, और बाहर निकल कर मेरा जीवन उल्टा सीधा दुनियावी तरीके से होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर मेरा जीवन एक पवित्र और सच्चा और विश्वासयोग्य जीवन है तो मेरे जीवन का इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है और हकीकत भी है। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? अधोलोक के फाटक का मतलब है वो लोग जो अधोलोक में हैं या अधोलोक की ओर जा रहे हैं, प्रभु के लोगों का काम है उनको वहां से खींच कर कलीसियाई रूप से कहाँ लाना है? प्रभु की भवन में, प्रभु की देह में जोड़ना है। शैतान तो वो दरवाजे बंद रखना चाहता है कि आपका प्रवेश वहां ना हो सके, इसलिए उनको भड़काता है, भरमाता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है। पर परमेश्वर के लोगों का काम है सच्चाई और पवित्रता के साथ एक ऐसा जीवन जो उनको खींचकर निकाले। और इसलिए प्रभु कहता है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। मतलब जब कलीसिया मजबूत बनती जाएगी तो वहां से लोग निकल कर कलीसिया में आते जाएंगे। और आज के समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। बहुत सी जगह लोगों के ऊपर सताव इसलिए है कि कलीसिया बढ़ रही है। पर क्या मैं और आप उस जगह पर खड़े हैं कि हम एक सच्चे और विश्वास योग्य मसीह के रूप में हैं या नहीं? प्रभु हमारी मदद करे बातों को समझने के लिए। अगर आपकी समझ में ना आए तो मुझसे बाद में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे से समझाऊं। और आपका और मेरा जीवन अगर एक सच्चा और विश्वास योग्य जीवन है तो शैतान हमारे उन लोगों को जो हमारे द्वारा परमेश्वर लाना चाहता है रोक नहीं सकता। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। कुछ कहना चाहते हैं? कहिए। क्या गीत है? क्या कह रहे? 15 अच्छा। हे महापवित्र, एक प्रार्थना का विषय है आज का रिफ्रेशमेंट। मिसिस आप बोलो। ये कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं जो आज का रिफ्रेशमेंट है। ये बिटिया मामी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, और अनिल जॉन जिनकी बेटी एलिजबा जो 12th में पास हुई है उनकी तरफ से भी कुछ मीठे का इंतज़ाम है। सिस्टर एलिना जो अपनी शुक्रगुजारी की प्रार्थना कराना चाहती हैं वो भी, और 12th में जो बच्चे पास हुए हैं और क्लासेस में भी बच्चे पास हुए हैं उन सभी बच्चों का लिए मैं पासवान से चाहूँगा कि पासवान उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया से मिट्ठू, मन्नत, कैलविन, एडना और एलिजबा, ये बच्चे हमारी कलीसिया से जो पास हुए हैं। जो एडना है वो 2nd से 3rd क्लास में गई है, कैलविन 11th में पास हुआ है, मिट्ठू 12th में पास हुई है, मन्नत 12th में पास हुई है और एलिजबा 12th में पास हुई। मैं चाहूँगा भाई साहब उनके लिए प्रार्थना।
आइए हम दुआ करें। जीवते पिता, हम बड़े धन्यवाद और स्तुति के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम धन्यवादित हैं इन बच्चों के लिए जिनके नाम यहाँ पढ़े गए हैं, जिन्होंने प्रभु अपनी एग्जाम को अच्छे से किया और पास हुए और नेक्स्ट क्लासेस में वो एंटर हुए हैं। प्रभु उनके लिए विश्वास के साथ तेरे चरणों में हम उनको सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि बच्चे पर अपना अनुग्रह कर, कि अपने नए क्लासेस में, नए सेशन में प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ हो। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान करें अभी से और मेहनत के साथ तरक्की की तरफ बढ़े, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए भी एक आशीष बने। जिन लोगों ने प्रभु इसमें सफलता प्राप्त की है उनको धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में सौंपते हैं कि तूने उनकी सहायता मदद की। और विशेषकर प्रभु जिन लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना के विषय लिखे हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना के करें प्रभु, नित्या के लिए और मिस्टर अमित जॉन के लिए और एलिना के लिए, इन सबको प्रभु शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। धन्यवादित हैं इन सब पर आशीष, अनुग्रह, दया बनाए रख और मदद करके प्रभु हम सब के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। हम एक ही उद्देश्य रखें कि हमारा विश्वास योग जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि बहुतों के लिए आशीष बन सके। तेरा वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु को हमें ऐसे योग्य अपने जन बना जो एक सच्चा और विश्वास मसीह के रूप में हो, और उनका जीवन जब बहुतों के लिए आशीष बनेगा तो प्रभु शैतान का कोई भी जोर नहीं चल पाएगा। और ये हम तेरे वचन के प्रकाश में जानते हैं। तेरा धन्यवाद हो। आज जो कुछ यहाँ का परोसा जाए उस पर आशीष देना, उसे पवित्र करना, उसे जब लोग खाएं तो तेरा धन्यवाद करें, उस परिवार का धन्यवाद करें, और जिस भंडार से है उन जिन भंडारों से है प्रभु ने आशीष और बरकत से मांगूर कर गुलाम यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे 15A। मेथोडिस्ट सिग्नल की किताबें हैं आपके पास 15A। और इसी दौरान अपनी भेंटें हम प्रभु के चरणों में ले आएंगे। गीत नंबर 15A, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। So
के लिए जो सच्चा पवित्र वचन है जो हमें सीखने का अवसर देता है। मदद कर कि तेरे वचन को हम अपने हृदय में बसा लें ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करें। स्तुति के योग्य पिता दया कर हम तेरे वचन को पढ़ें, समझें, जानें और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी गंभीरता को जानते हुए, सीखते हुए, समझते हुए दिन ब दिन आत्मिक रूप से तेरे साथ जुड़ते चले जाएं। एक एक जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं, खासकर इस गर्मी के मौसम में प्रभु को सब पर रहम करना, परिवारों में बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर अपनी दया का हाथ रखना कि इस गर्म मौसम के तमाम खतरों से बचे रहें, तेरी सुरक्षा में रहें, तेरी उपस्थिति में रहें। और पिता होने दे कि तेरे लोग इन दिनों में जबकि गर्मी बढ़ रही है प्रभु, हर एक ऐसी बुराई से दूर रहें जो प्रभु शैतान की तरफ से है। खासकर जो भेंट चेन तेरे चरणों में अर्पित की गई है उसे धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में लाते हैं, उसे पवित्र कर और उसको प्रभु मदद कर कि जो कुछ दिया गया तेरे जलाल में कई गुना बढ़कर इस्तेमाल हो, और जिन भंडारों से और जिन हाथों ने बढ़कर इसमें डाला है तेरी ओर से आशीषित किए जाए। सारा आदर तुझी को देते हुए मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हमारे साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और यहाँ उपस्थित हर एक जीवन, हर एक खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ जाएं। इसको बंद करो।